हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी का 6 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 12 से। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसकी लैंग्वेज रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द प्लेनेट मार्स इज ऑल्सो नॉन एज द। तो जो मार्स है प्लेनेट, उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड प्लेनेट से के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो मार्स प्लेनेट है ये सूर्य से फोर्थ फोर्थ प्लेनेट है, ये फोर्थ चौथा ग्रह है। और जो इसका ऑरा है, ऑरा ऑफ द फ्लोर इज रेक्टिम, यानी कि जो ऑरा है ये रेक्टिम है इसका। इसकी जो तल की आवा है वो क्या है? रक्तिम है। रक्तिम है और इसी वजह से इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब हम प्लेनेट की बात करें तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं। सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल और एक होता है कौन सा? गैसियस। गैसियस, ये टू टाइप्स के होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जिनमें कि हॉरिजॉन्टल बेस रहता है, जिनमें कि जैसे अर्थ आ जाएगा एग्जांपल, और कुछ जो होते हैं वो गैसियस टाइप के होते हैं और उनमें मोस्टली क्या होती है? गैस कंपोस्ट होती है। तो ये टू टाइप के प्लेनेट होते हैं। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन नेम किस यूज के नाम से हम को जानते हैं? लाइम वाटर। लाइम वाटर के नाम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसका केमिकल नेम भी पूछा जाता है, तो केमिकल नेम क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, ये केमिकल नेम है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमें याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, स्माइलिंग बुद्धा वाज द कोड नेम फॉर। जो स्माइलिंग बुद्धा था वो कोड नेम किसके लिए यूज किया गया था? तो जो स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम रखा गया था, जो पोखरण फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था कंडक्टेड बाय इंडिया इन 1974, यानी कि फर्स्ट असाइन कोड था जो कि इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज हुआ था, जो कि 18 मई 1974 को कंडक्ट किया गया था। 18 मई 1974। और इसको पोखरण टेस्ट रेंज यानी कि PTR, पोखरण टेस्ट रेंज इन कहाँ पर? राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इसके लिए जंतर मंतर माना जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप ये ना समझे कि जंतर मंतर पर जाकर हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, यानी कि एक खगोलीय वेधशालाएं थी। और इनको किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह, जय सिंह सेकंड द्वितीय के द्वारा इनको बनवाया गया था। और इसके साथ हम बात करें, इसके साथ चार और जंतर मंतर बनवाए गए थे। ये 1724 में इनके द्वारा बनवाया गया था। और जो वेधशालाएं थी इनका निर्माण, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, इनका निर्माण कहाँ कहाँ और करवाया गया था? जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और साथ में वाराणसी। यहाँ पर भी आपको ये जंतर मंतर देखने को मिलेंगे। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था, यानी कि जो ग्रहों की स्थिति होती है, यानी कि बोला जाए किसकी स्थिति देखने के लिए? ग्रहों की स्थिति देखने के लिए, यानी कि पोजीशन ऑफ प्लेनेट, पोजीशन ऑफ प्लेनेट का पता लगाने के लिए। और इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? प्लेनेट्स जो पोजीशंस देखकर इसको टाइम और दूरी ये सब पता लगाते थे पहले।
तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू। तो ये किसके लिए रिफर्स करता है? भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स जो भी मोटर व्हीकल्स होती हैं उनके द्वारा जो हार्मफुल मटेरियल निकलते हैं, हार्मफुल मटेरियल जो इकोसिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, हेल्थ के लिए, जो व्हीकल्स के द्वारा निकलते हैं, उनको कहा जाता है व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत स्टेज मिशन स्टैंड्स फॉर व्हीकुलर पॉल्यूशन। ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेशली रिफर्स टू। तो मल्टीटास्किंग सिस्टम क्या होगा? मोर देन वन प्रोसेस। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट्स स्कूल नर्सरी योजना इज अबाउट। अब ये जो स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट स्कूल नर्सरी योजना, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पहले तो ये बात करें, ये 2015 में जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर इनके द्वारा न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। और इसके द्वारा जो क्रिएट किया जाएगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। तो ये किसके द्वारा रिमूव किया जाते हैं? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इनको रिमूव किया जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनके क्वेश्चन हम इंडियन पॉलिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री इनको जाकर ज़रूर देखें। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन लगभग 7 to 8 क्वेश्चन इनसे बनते हैं दोनों ही चैप्टर से, तो इनको आप ज़रूर देखें। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉल्यूशन डेंसिटी वाज अबाउट। तो ये जो पॉल्यूशन डेंसिटी है ये लगभग 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ये रहने वाली है 2011 के सेंसस के द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर। ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पर कंडक्ट की जाती है एवरी ईयर? लखनऊ में इसको कंडक्ट किया जाता है। अब लखनऊ कहाँ पर है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लखनऊ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। वहीं यूपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पीएम है अभी प्रेजेंट टाइम पर योगी आदित्यनाथ हैं, योगी जी हैं। और इसकी जो गवर्नर हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनको आपको याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पैरा मिलिट्री फोर्स। फर्स्ट वुमेन जो हैं कौन है? अर्चना रामासुंदरम। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो अर्चना रामासुंदरम है इनको अपॉइंट किया गया था क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, यानी कि एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। याद रखना है आपको, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इनको डायरेक्टर जनरल इसका अपॉइंट किया गया था। और द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ पैरामिलिट्री फोर्स रामाचंद्र इज करेंटली डायरेक्टर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और जो करंट में 2020 में ये करेंटली डायरेक्टर हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। और साथ ही में बात करें जो एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल है, ये कंट्री फ्रंटियर विथ नेपाल एंड भूटान। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हु वाज नॉन एज बादशाह खान। बादशाह खां के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं इनको किस नाम से और जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, या फिर वासा खान या बच्चा खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट थे ये अब्दुल गफ्फार खान। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्रून इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल इन। तो जो सेफ्रून है ये कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है। इसका प्रोड्यूस होता है जम्मू एंड कश्मीर में। सी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेफ्रून यानी क्या होता है? केसर।
केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें तो ये बन चुका है यूनियन टेरिटरी। और कब बना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनसे भी बन सकता है, 31 अक्टूबर 2019 में ये यूनियन टेरिटरी बना है। दो पार्ट में बटा था जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी बना है और लद्दाख एक अलग से बना है। तो ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी बने हैं। साथ ही में बात करें जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बना है, तो यूनियन टेरिटरी में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। इतना कुछ जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफगानिस्तान इज नॉन एज। तो इसको जो पॉलिटिकल सिस्टम है अफगानिस्तान का, इसको क्या कहा जाता है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सी एस का करेक्ट आंसर इस इस्लामिक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, सी हो जाएगा करेक्ट। पर कहीं कहीं आप खोलेंगे इसको विकीपीडिया वगैरह में, तो इसको ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान भी बोला जाता है, पर जो आरआरबी ने इसका आंसर दिया है वो दिया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। वहीं बात करें इसका जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है इसका, काबुल। काबुल है अफगानिस्तान का कैपिटल। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, अशरफ घानी। अशरफ घानी इसके हैं प्रेसिडेंट। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, इसकी बाउंड्री को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दुरंद लाइन। और इसकी करेंसी है अफगानी। इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वन मेजोरिटी ऑफ द मेन सिंगल्स टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन 2015। तो जो 2015 में नोवाक डिजोकोविक ने जीते थे लगभग मेजोरिटी टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम के, तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें 2020 की, 2020 की, तो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये साल में, मतलब 1 ईयर में 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, नाम से यदि हम देखें तो फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर विमिल्डन होता है, पर इस बार कोरोना के चक्कर में इसको शायद से कंडक्ट नहीं हुआ है। और फिर होता है यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। तो ये 4 हो गए फ्रेंच ओपन को मिला के। विमिल्डन भी होता है, तो ये इस बार नहीं हुआ है। तो यूएस ओपन किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इस बार नोवेक डिजोकोविक ने। और यूएस ओपन जीता है डोमिनिक थीम ने, डोमिनिक थीम ने। और फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, राफेल नडाल ने। तो इनके नाम आपको याद रखना है इस बार। इनसे स्पोर्ट्स में एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो ग्रैंड स्लैम से जरूर बनता है। तो ये आपको याद रखना है। 2020 का विमिल्टन हुआ नहीं है, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक डिजोकोविक ने जीता है, यूएस ओपन डोमिनिक थीम ने, और फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। तो जो इंडियन नेशनल फ्लैग जो है किसके द्वारा बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, पिंगलई वेंकैया के द्वारा। और इसको अडॉप्ट कब किया गया है, 22 अगस्त 1947 को ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन मिल्क बिकम शॉर्ट डैश इज प्रोड्यूस। तो मिल्क जब सोर बनता है तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस बाय। फीमेल मॉस्किटो बाइट के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है येलो फीवर ह्यूमंस में। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जी कलर सोनी। ये टीवी चैनल है और जो स्क्रीन है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एक तौर से देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, तो आप इसको उसमें भी ले सकते हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के बारे में जब भी आया है हमने डिस्कस किया है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है।
और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये कब हुआ है, 1969 में, 1969 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो इतना कुछ तो हम हर बार देखते हैं। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन कौन है, के शिवान, के शिवान है इसके चेयरपर्सन। अब बात करें तो इसरो पहले क्या था, तो जो इंडियन इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, क्या था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, तो इसको कहा जाता है INCOSAPAR। तो ये था पहले इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कब, 1962 में। और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। और साइंटिस्ट कौन थे, विक्रम साराभाई, जो उसके उस टाइम पर चेयरमैन थे, मतलब यानी कि फाउंडर मेंबर थे। और ये 1962 में इसका नाम ये था, और 1969 में ये इसरो बना था। तो इतना कुछ इसका आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। बी है इसका करेक्ट आंसर, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर मेंबर थे, फर्स्ट चेयरमैन थे। तो बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द पॉपुलर यांकी स्टेडियम इन यूएसए इज लोकेटेड एट। तो जो यांकी स्टेडियम है, पॉपुलर स्टेडियम यूएसए में, ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर रहता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वहीं बात करें हम, जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है when the car takes a bend, the force that pushes us to the outside of the curve is the, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयर प्रेसिडेंट ऑफ, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें CSIR। CSIR क्या है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, ये इसके फाउंडर मेंबर थे। अब बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो इसके जो CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे इसके जो हेड होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। वहीं बात करें इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है प्रेजेंट पर, तो डायरेक्टर जनरल हैं शेखर शेखर श्रीमान, ये इसके हैं डायरेक्टर जनरल। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1942 में। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है द नेम ऑफ द न्यूएस्ट अंटार्कटिका रिसर्च बेस कमीशनड इन 2015 इज, तो इसको क्या नाम दिया गया है, भारती। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो भारती है एक परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन कमीशन हो गया है इंडिया के द्वारा। तो सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गगन नारंग इज एसोसिएटेड विथ, जो गगन नारंग है ये एयर राइफल शूटिंग से रिलेटेड हैं, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें इसके जो फाउंडर मेंबर कौन है, बिल गेट्स, बिल गेट्स हैं इसके फाउंडर, बिल गेट्स। और बात करें 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसके जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, डीसी में है इसका हेड क्वार्टर। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, यानी ग्लैंड यानी कि क्या होता है, ग्रंथि। कौन सा ऑर्गन जो है ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है।
एडर्नल ग्लैंड, लीवर भी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो गॉल ब्लैडर है ये एक ग्रंथि नहीं है। एक जो लीवर से क्या बनता है, एक वाइल जूस बनता है, वाइल जूस आपने नाम सुना होगा, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ये कहाँ पर होता है, यदि हम देखें इसको, यदि देखें तो यहाँ से जो माउथ रहता है यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक के पास जो लीवर रहता है, लीवर से जो बाइल जूस रहता है ये यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है यहाँ इसके आसपास रहता है, और यहाँ पर जो वाइल जूस है यहाँ पर स्टोर रहता है। और ये कनेक्ट किससे रहता है, ये रहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे कनेक्ट रहता है जो गॉल ब्लैडर है। तो ये एक ग्लैंड नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज कन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड फॉर रेसलिंग इन 2015? तो 2015 में अर्जुन अवार्ड रेसलिंग के लिए किसको दिया गया था, बबीता कुमारी को। तो ए उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 2020 की बात करें तो इसमें भी जो अर्जुन अवार्ड है 27 पर्सन्स को मिला है, और इसमें जो क्रिकेट के बारे में हम बात करें तो क्रिकेट में मिला है एक तो ईशांत शर्मा को, ईशांत शर्मा, और साथ में जो ये मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल की बात करें तो क्रिकेट में ईशांत शर्मा और फीमेल हैं दीपिका, दीपिका शर्मा। इन दोनों को क्रिकेट में मिला है, और बाकी 25 और 25 और हैं साथ में। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एवरी सेट इन द डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस इज कॉल्ड, तो इनको कहा जाता है ऑक्टेट। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, तो कब बनाया गया था पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में, 1921-27 के टाइम पर इसको बनाया गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। 1921 में इसको स्टार्ट किया गया था, और कंप्लीट कब हुआ था, 1927 में ये कंप्लीट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। साथ ही में बात करें इस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे। साथ ही में आर्किटेक्ट का नाम पूछा जाता है, इसका आर्किटेक्ट का नाम, आर्किटेक्ट कौन थे, एक थे एडविन, एडविन ल्यूटेंस, एंड साथ में कौन थे इनके, हर्बर्ट, हर्बर्ट बेकर, ये इनके आर्किटेक्ट थे। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। इसको पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है, सी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है द रिसेंट ट्रायल रन ऑफ ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम फॉर दिल्ली वाज बेस्ड ऑन, तो जो ऑड इवन स्कीम लागू हुई थी व्हीकल्स के लिए वो किसके हिसाब से थी, रजिस्ट्रेशन नंबर्स के हिसाब से थी, उसका व्हीकल नंबर ऑड या इवन रहेगा उसके हिसाब से वो चलेंगी। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स के हिसाब से ये ट्रायल रन था, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द हॉर्नेवल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो जो वीकली करंट अफेयर्स सेशन होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स के जो सेशन होते हैं लगभग हम कितने डिस्कस कर चुके हैं, 24 to 25 करंट अफेयर्स, यानी कि 25 वीक्स तक के हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है वीकली करंट अफेयर्स को तो जाकर ज़रूर देखें। जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उनमें हम जब भी कोई भी स्टेट के बारे में आता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं। तो जो हॉर्नेवल फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये नागालैंड में किया जाता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यदि आपने देखा हो तो। अब नागालैंड के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, कोहिमा, कोहिमा कैपिटल है। इसके जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है, नेफ्यू रियो इसके हैं सीएम, और इनके जो गवर्नर हैं वो कौन है, RN रवि। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। हॉर्नेवल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, बी है करेक्ट। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट बजट डेफिशिट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या दिखाता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरक्राफ्ट कैरियर वाज नॉट फॉर्मली inducted into the Indian Navy by Prime Minister Narendra Modi
इन द ईयर 2014। तो जो एयरक्राफ्ट है, कैरियर है, ये कौन सा है? INS विक्रमादित्य। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2014 में, जून 2014 में नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने INS विक्रमादित्य को इंडियन नेवी के लिए डेडिकेट किया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड ऑड वन आउट। वाइट स्नो, रेड ब्लड, ग्रीन ग्रास, ब्राउन स्काई। तो ये हो जाएगा रॉन्ग आंसर, ऑड वन आउट फाइंड करना था। रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एनामिक कंडीशन इज ड्यू टू, या फिर इसको बोले अनीमिया, अनीमिया बोले। अब जो ब्लड होता है, ब्लड के बारे में हम बात करें तो ये दो तरह का होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा और सॉलिड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में जो होगा उसको कहेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा इसको कहेंगे, और ये लगभग 55% तक रहता है। और जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये कौन कौन सा रहता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और साथ में प्लेटलेट्स। तो इन कंप्राइज। अब बोलेंगे एनीमिया जो कंडीशन होती है ड्यू टू किसके कारण होती है? डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी के कारण ये होता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड स्टेटमेंट्स आउट इन द रिलेशन ऑफ फायरवॉल। तो firewall can be software, firewall can be hardware, firewall can be combination of software and हार्डवेयर। तो ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम इन द ईयर, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन द इंडिया केम इन द ईयर। तो ये तो सभी को पता है, जो ब्रिटिश रूल इंडिया से कब आउट हुआ है? 1947 में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेस ऑन ईटिंग आउट हैव बीन इंक्रीज्ड, ईटिंग आउट इज नॉट एन एक्ट ऑफ द लग्जरियस, ओवरवर्क्ड एंड टाइम प्रेस्ड पुअर आल्सो नीड। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द पुअर एंजॉय द लग्जरी ऑफ ईटिंग आउट। रॉन्ग है, ईटिंग आउट इज लग्जरी फॉर द पुअर, ये भी गलत है। ईटिंग आउट इज नीड वेस्ट फॉर द पुअर आल्सो, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।